हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम DU LLB 2017 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2018 एंड 19 पेपर का लीगल पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। DU LLB प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पास्ट ईयर पेपर्स, यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, विच सेज आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, दिस वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। नाउ दिस क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड इन द पेपर फॉर 2019 एज वेल। ये इंसर्ट हुआ था थ्रू 86th अमेंडमेंट जो आई थी 2002 में। दिस अमेंडमेंट हैड changed the fundamental rights, fundamental duties and DPSPs, all three things at the same time. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। वी नो राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं एंड 12 मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it says who decides on the issue whether the bill is a money bill or not. Money bill क्या होता है, आर्टिकल 110 में ऑलरेडी गिवन है। You must have seen my video on the same. Further, who decides whether the bill is a money bill or not? It is decided by the speaker of the Lok Sabha. Therefore option B जो है वो correct answer है। Further, question 5 says who among the following was not a chief justice. चीफ जस्टिस इनमें से कौन नहीं थे? इसमें से श्री जस्टिस कृष्ण अय्यर वॉज नेवर अ चीफ जस्टिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन पे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, जब 2018 में भी आया था, जब ये पूछा गया था कि who of the following judges were not a member of the law commission. So it is important कि जो prominent bodies हैं, prominent judges रह चुके हैं, उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ें। जैसे PN Bhagwati, you know, is associated with PIL, Public Interest Litigation. Justice JS Verma is associated with criminal amendment reforms. Next, moving on, who was the first leader of opposition in Lok Sabha? ये legal static GK को question है। इनमें से राम सुहाग सिंह was the first leader of opposition in Lok Sabha. Next is when a convict is temporarily released from the prison for a fixed time, it is called what? तो अब अगर आप ऑप्शंस देखें, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर बात करी गई है ऑप्शंस में परोल की, बेल की, देन फर्दर डिस्चार्ज और अक्विटल की। अब इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज परोल। वाई? बिकॉज परोल जो है दैट इज ग्रांटेड आफ्टर द पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड। बेल इज जो पहले ग्रांट हो जाती है, जब तक इंसान जुडिशियल कस्टडी में होता है, पुलिस कस्टडी में नहीं होता, तब बेल ग्रांट होती है। डिस्चार्ज एंड एक्विटल एंड स्टेजेस होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट किससे बोरो किया गया है? वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फीचर्स हैं दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बोरो हुआ है फ्रॉम साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देयर आर टोटल ऑफ 22 लैंग्वेजेस। अब इसमें से रिसेंटली भोजपुरी को भी ऐड करने की बात करी गई है, though it has not been added as such, but there have been talks for it. Next is legislative assembly of each state shall consist of how many members? अब legislative assembly में 60 to 500 members होते हैं। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, क्योंकि इस रेंज के बीच में मेंबर्स होने चाहिए। बट देर आर सर्टेन स्टेट्स जिनके मेंबर्स जो हैं वो 60 से नीचे भी हो सकते हैं, जैसे कि गोवा में ऐसा प्रोविज़न है।
बट एज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस ओनली, सो वील गो बाय दिस, एंड क्योंकि आंसर की में भी 2017 में ये ही मार्क था. नेक्स्ट इज कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. इसके ऊपर कोलिजियम सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं. 3 जजेस केस है ऑलरेडी. जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द हिस्ट्री ऑफ कोलिजियम गिविंग द 3 जजेस केस. देन नेक्स्ट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस 2012, चाइल्ड मीन्स व्हाट? तो पॉक्सो के बारे में बात करी गई है यहाँ पे. पॉक्सो के अंडर अ चाइल्ड इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 ईयर्स से कम का बच्चा जो है वो पॉक्सो के अंडर चाइल्ड माना जाएगा. पॉक्सो में अभी 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं. यू कैन गो एंड लुक अप द सेम. इट इज़ अवेलेबल इन वन ऑफ आवर वीडियोज़ ऑल्सो. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मनी बिल? मनी बिल को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑन द क्वेश्चन वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल. तो अब ऑप्शंस, पूरे ऑप्शंस रीड करने से पहले ही ऑप्शन ए में हमें अपना आंसर मिल गया, बिकॉज वेदर द मनी बिल इज फाइनल और नॉट, it is decided by the speaker and not the president. Therefore option A is the correct answer here. Next, moving on, who presides over the joint sitting of the both houses of parliament? Joint sitting होती है deadlock के cases में. ये भी I have already covered in one of my videos on how bills are passed. You can go and watch the same. अब जब डेडलॉक होता है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा उस सेशन को प्रिसाइड करता है, बट ये जो मीटिंग बुलाई जाती है जॉइंट सिटिंग के लिए वो बुलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट. सो दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ. देन नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फ्री लोकल एड टू एन अक्यूज्ड इज कवर्ड अंडर व्हाट? इट इज अ डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो फ्री लीगल एड की बात करता है. Then next is in United States the residuary powers they lie with the state, because India में parliamentary form of government है and US में presidential form of government है. तो residuary powers India में parliamentary form of government में they vest in the parliament and United States में they vest in the state because उनका structure parliament presidential है. Then next is under which of the following provision of the constitution the Supreme Court grants the special leave to appeal from any judgment, decree or order? ये जो है ये provided है under article 136. option C is the correct answer here. Then next is justice, social, economic and political. जो ये तीनों टाइप के justice हैं, ये एक ideal है that has been enshrined in the preamble of the constitution. Therefore this is the correct answer here. Next is इनमें से कौन सी amendment थी जिसने preamble को amend किया था? We have to remember preamble has been amended only once. किस year में हुआ था? Do let me know in the comment section. Now it was amended by the 42nd amendment. 42nd amendment काफ़ी important है. आपने तीनों ही पेपर्स में देखा होगा क्वेश्चंस अमेंडमेंट से ज़रूर पूछे गए हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स ये सब कवर करके चलें. देन नेक्स्ट इज विच अमंग्स द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? रिट हमें पता है टोटल 5 होती हैं. व्हाट बाय व्हाट अथॉरिटी इज़ द रिट जो होती है क्वो वारंटो की रिट. तो ये जो 5 रिट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये रिट्स पता हो. फर्दर यू मस्ट हैव सीन 2019 के पेपर में रिट्स वर कवर्ड. देयर वर 2 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ऑन रिट्स. नेक्स्ट चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 91 पे जो हमारा लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है. अब यहाँ पर प्रिंसिपल फैक्ट दिया है एंड वी हैव टू डिसाइड द करेक्ट डिसीजन. अब इसमें वी विल जस्ट गो बाय द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स इटसेल्फ. वी विल नॉट अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम आवर ओन एंड. तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से. प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर बाय वर्ड, साइंस और अदरवाइज ब्रिंग्स or attempts to bring to any hatred, contempt or excites disaffection towards the government
then he shall be punished with imprisonment for the law of sedition. तो फैक्ट्स देख लेते हैं. अब X है वो दो स्टेटमेंट देता है. फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, बूटलेगर्स, फूल्स एंड थ्रो देम आउट ऑफ दिस टाइम बाय वोटिंग अगेंस्ट देम. दे डोंट नीड टू बी इन पावर. अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर अगर हम ये देखें, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, एक्साइड्स, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये यहाँ पर फुलफिल एज सच नहीं हो रहा है. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें, किल ऑल दीज करप्ट rascals who are ruining this nation, whether they are leaders of the ruling party or the government servants, come help me clean this nation from this evils. ये जो है ये एक्साइट कर रहा है हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. एक्स इज गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली. सो इससे हमें पता चलता है कि ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ इफ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू इट विद फ्री कंसेंट फॉर कंसिडरेशन. तो पार्टीज जो हैं दे शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू वन. देन फैक्ट्स आर कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बॉय है, ही इज 17 years of age and he enters into an agreement with a man to sell his iPhone for a sum of rupees 5,000. He accepts the money but later on he changes his mind and refuses to deliver his phone. तो अब इसमें क्या डिसीजन होगा? If we go by the principle बोल रहा है party should be competent to enter into with free consent for consideration. तो कंसिडरेशन यहाँ पर है, फ्री कंसेंट भी यहाँ पर है, बट पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है बिकॉज द चाइल्ड इज 17 years. कॉन्ट्रैक्ट में 18 years इज द मिनिमम कट ऑफ एज जिसके बाद यू आर अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट. सो हियर द ऑप्शन विल बी option D, that is the man will not succeed as the agreement was not valid. Then next is 93, which says a master is liable for all those acts which the servants commits during his course of employment. तो वो सारे एक्ट्स जो एम्प्लॉई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है सिर्फ उसके लिए मास्टर जो है वो लाइबल होगा. तो यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं कि एक ट्रैवलिंग एजेंसी ने अपने ड्राइवर को बोला कि एक कस्टमर को यू ड्रॉप हिम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. आफ्टर ड्रॉपिंग द कस्टमर व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक टू द ऑफिस ही फाउंड हिज गर्लफ्रेंड ऑन द वे हु वाज वेटिंग फॉर अ बस टू हर रेजिडेंस जो 1 kilometer अवे थी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एजेंसी. तो ड्राइवर ने उसको लिफ्ट ऑफर करी एंड ऑन द वे द कार मेट एन एक्सीडेंट, द गर्ल गॉट सिवियरली इंजर्ड एंड अब वो एजेंसी से कॉम्पनसेशन मांग रही है. अब हमें पता है कि मास्टर उन्हीं एक्ट्स के लिए लाइबल होगा सर्वेंट के जो उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करे हैं. अब यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एक्ट वॉज टू ड्रॉप द कस्टमर एंड ही वॉज कमिंग बैक एंड उसके रास्ते में उसको ही फाउंड द गर्ल वेटिंग फॉर द बस जो ऑफिस के पास ही था. Naturally he was supposed to return to the office only, but he did an act जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, ना उसके ऑफिस वालों ने बोला था उसको ऐसा कुछ करने को. he was not allowed, it was not a part of his duty, therefore the girl will not succeed because he was not driving in the course of his employment. Option B is the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट लीगल रीजनिंग. सो वी हैव सीन 4 क्वेश्चंस जो हैं वो लीगल रीजनिंग के बारे में हैं. 2018 के पेपर में भी 4 क्वेश्चन थे लीगल रीजनिंग पे. 19 में हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं था, बट लीगल रीजनिंग इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो अब देखते हैं इसमें प्रिंसिपल कहता है व्हेन एनी पर्सन विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन कॉजेज डिस्ट्रक्शन of any property he is said to commit the offense of mischief. अब इसमें क्या है, वर्कर्स हैं उब्जुकी मोबाइल्स के, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू देम. अब उनको फोर्स करने के लिए, मैनेजमेंट को फोर्स करने के लिए, बोनस पे करने के लिए मिस्टर एक्स जो है ही थ्रोज अ स्टोन विद फुल फोर्स डैमेजिंग द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी. तो यहाँ एक्स ने कोई ऑफेंस किया है या नहीं.
अब यहाँ पर हमें पता है प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर इंटेंशन ये है टू कॉज एनी डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन, यहाँ पर डैमेज की इंटेंशन है टू द कंपनी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करी गई है बाय थ्रोइंग ऑफ द स्टोन, तो सारे एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं। देयरफॉर वी नो द आंसर इज एक्स हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट जो है ये प्रियम्बल में मेंशन्ड है ऑलरेडी। ये कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये इन्फोर्समेंट की डेट है और ये अडॉप्शन की डेट है। सो डू मेक श्योर कि 26 इज द कॉमन डेट, बाकी सब डिफरेंट हैं, ईयर्स भी डिफरेंट हैं एंड मंथ भी डिफरेंट है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी किसमें दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आर्टिकल 300A में बोला गया है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। ये पहले फंडामेंटल राइट था बट ये लीगल राइट अंडर 300A बन चुका है। नेक्स्ट मूविंग ऑन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 जो है, जो ये कहता है इंडिया दैट इज डैश शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फिल इन द ब्लैंक होगा भारत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को भारत बोला गया है। ये भी 2019 में क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। Then next is the President of India exercise his powers through either directly or through officers subordinate to him. Option B is the correct answer. Next is how can the governor of a state be removed? We know governor of the state function करता है at the pleasure of the president. Therefore he can be removed by the president any time. So जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है ये कि आप सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में पढ़ के चलिएगा, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल कैसे क्या होता है, ऑफिस ऑफ द कौन से ऑफिसेज ऐसे हैं जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे फंक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि सुप्रीम कोर्ट जो लॉ डिक्लेयर करती है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 141। इसको आप अगर एलिमिनेशन से भी चलेंगे तो भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। एंड आर्टिकल 141 है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री। इसी के साथ ये 2017 का पेपर भी खत्म होता है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड इफ यू लुकिंग फॉर स्टडी मटेरियल, यू वांट टू प्रिपेयर एंड पेपर देख के आपको ऐसा लग रहा है यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, देन यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड लुक एट द कोर्सेज गिवन देयर इन।